हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज का यह वीडियो आधारित है मानव रोग पर। साथियों, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है मानव रोग। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, इसमें से आपको 2 से 3 प्रश्न जरूर देखने को मिल जाते हैं। तो आइए साथियों, देखते हैं आज के अपने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आपको कमेंट करके बताना है साथियों कि 25 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। देखते हैं, एपिडर्मिक रोग संबंधित है। साथियों, जो एपिडर्मिक रोग है यह किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्वचा। साथियों, यह रोग आपके स्किन से संबंधित होता है, एपिडर्मिक रोग। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। पानी से होने वाला रोग कौन सा है? साथियों, पानी से होने वाला रोग, या कह सकते हैं कि प्रदूषित जल से होने वाला रोग साथियों, टाइफाइड होता है। टाइफाइड साथियों यह होता है प्रदूषित जल के द्वारा। आज का अपना तीसरा प्रश्न है साथियों, इनमें से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है? इनमें से कौन सा रोग साथियों बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिफिलिस। सिफिलिस साथियों यह बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है, आपको याद रखना है। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? साथियों, जो कुष्ठ रोग है इसके जीवाणु यानी वायरसों की इसके बैक्टीरिया की खोज साथियों किसने की थी? तो आपको याद रखना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैंसन। हैंसन साथियों, इन्होंने कुष्ठ रोग के जीवाणुओं की खोज की थी। कौन सा रोगाणु बड़ी आंत की श्लेष्मा को भेद कर शरीर में प्रवेश करता है? ऐसा कौन सा रोगाणु है साथियों जो बड़ी आंत की श्लेष्मा को भेद कर शरीर में प्रवेश कर जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंट अमीबा। एंट अमीबा साथियों यह बड़ी आंत की श्लेष्मा को भेद देता है, आपको याद रखना है, काफी खतरनाक होता है यह। दूषित भोजन व जल का सेवन करने से होने वाला रोग नहीं है। साथियों, दूषित जल और भोजन का प्रयोग करने से होने वाला रोग नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मलेरिया। मलेरिया साथियों यह मच्छर के द्वारा होता है, वह भी मादा मच्छर के द्वारा। आपको 2 ऑप्शन दे रहे हैं जिसमें से आपको कमेंट करके बताना है कि मलेरिया साथियों यह मादा एडीज के द्वारा होता है या मादा एनाफ्लिज के द्वारा होता है। एक और फैक्ट है साथियों, जो मलेरिया की दवा है वह सिनकोना नामक पौधे से की छाल से प्राप्त की जाती है। साथियों याद रखना है, सिनकोना, सिनकोना नामक जो पौधा है साथियों उसकी किससे? छाल से। आपको याद रखना है, उसकी छाल से इसकी दवा प्राप्त की जाती है मलेरिया की। आइए चलते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। अतिसार रोग का लक्षण है। साथियों, जो अतिसार रोग है उसका लक्षण क्या है? तो आपको याद रखना है, पतले दस्त होना, पेट में मरोड़ आना, नाड़ी तेज चलना, उपयुक्त सभी। साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। इसका एक लक्षण और होता है साथियों, जो कि सामान्यतः आपको देखने को मिलता है, तेज बुखार। साथियों, इसमें आपको तेज बुखार भी देखने को मिलता है, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है साथियों, इसके द्वारा फैलाए जाने वाला रोग है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है साथियों अतिसार। अतिसार रोग साथियों एंट अमीबा द्वारा फैलाया जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। साथियों, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है, तो आपका करेक्ट आंसर है साथियों एनीमिया। साथियों, इसमें हीमोग्लोबिन में आयरन की कमी हो जाती है, आपको याद रखना है, हीमोग्लोबिन में आयरन की कमी हो जाती है जिससे एनीमिया रोग होता है। वायरस जनित रोग का समूह है। साथियों, वायरस जनित रोग का समूह कौन सा है? तो आपको याद रखना है, पोलियो और डेंगू। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। साथियों, जो डायलिसिस है इसका उपयोग किस अंग में किया जाता है? तो आपको याद रखना है, गुर्दे के लिए। गुर्दा साथियों किडनी को ही गुर्दा कहा जाता है, आपको याद रखना है। इसे हिंदी में वृक्क भी कहते हैं, इसे हिंदी में साथियों वृक्क भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को। आज का हमारा अगला प्रश्न है साथियों, बिडॉल जांच किसके लिए किया जाता है? साथियों, जो बिडॉल जांच है यह किसके लिए किया जाता है? तो आपको याद रखना है, टाइफाइड के लिए। साथियों, जो टाइफाइड है इसके लिए बिडॉल की जांच की जाती है। लॉक्सजा विकृति किस रोग का दूसरा नाम है? साथियों, जो लॉक्सजा विकृति है यह टिटनेस का दूसरा नाम है। टिटनेस को साथियों लॉक्सजा विकृति भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप इसको। एथलीट फुट रोग होता है। साथियों, जो एथलीट फुट रोग है यह होता है तो यह कवक के द्वारा होता है, आपको याद रखना है साथियों, एथलीट फुट रोग कवक के द्वारा होता है। देखते हैं आज के अपने 15वें प्रश्न को।
परावैंगनी विकिरणों के द्वारा किसका कैंसर होता है? साथियों, परावैंगनी विकिरणों के द्वारा त्वचा कैंसर होता है। आपको याद रखना है, सूर्य के प्रकाश से कुल 7 प्रकार की प्रकाश तरंगें आती हैं, जिनमें से परावैंगनी किरण भी एक प्रकार की प्रकाश तरंग ही है। आपको याद रखना है। विषाणुओं की खोज किसके द्वारा की गई? साथियों, विषाणुओं की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इवानोवस्की। इवानोवस्की ने ही विषाणु वायरसों की खोज की थी। रक्त में उच्च स्तर पर यूरिक अम्ल होने का लक्षण किस बीमारी में होता है? तो आपका करेक्ट आंसर है साथियों, किस बीमारी में यूरिक अम्ल यूरिक एसिड जो होता है साथियों बढ़ जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर है गाउट आर्थराइटिस में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस रोग में रोगाणु खुले घाव से होकर शरीर में प्रवेश कर जाते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों टिटनेस। टिटनेस में जब घाव लगता है, आपको जिस भी लोहे से घाव लगता है साथियों, आप सभी को पता है कि टिटनेस खुले हुए लोहे में, जंग लगे हुए लोहे में टिटनेस पाया जाता है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर है साथियों टिटनेस। टिटनेस रोग जो है साथियों वो खुले घाव से होकर आपके शरीर में प्रवेश करता है। चलिए और देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को। आज का हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं साथियों? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस्कीमिया। इसको साथियों इस्कीमिया कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोहिणी और इन्फ्लुएंजा, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, आपको इसे नहीं देखना है। रोहिणी और इन्फ्लुएंजा के होने का क्या कारण है साथियों? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवाणु और विषाणु। रोहिणी को साथियों गलघोटू रोग भी कहा जाता है। आपको याद रखना है, रोहिणी को गलघोटू रोग भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। निम्न में से कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपयोग द्वारा होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम साथियों सामान्यतः नाइट्रेट से ही देखा जाता है। इसका लक्षण क्या है साथियों? यह जो शिशु होते हैं, जब उनका जन्म होता है साथियों, जन्म के समय शिशु के शरीर में, उसके स्किन में साथियों नीले कलर के धब्बे होते हैं। साथियों इसमें क्या होता है, इसमें जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, इसमें साथियों शिशु के त्वचा में नीले दाग पड़ जाते हैं, और यह होता है साथियों हीमोग्लोबिन में आयरन की कमी के कारण। गलसुआ एक वायरस रोग है जो सूजन पैदा करता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों कर्णपूर्ण ग्रंथि में। कर्णपूर्ण ग्रंथि को साथियों पैरोटिड ग्लैंड भी कहा जाता है। आपको याद रखना है, पैरोटिड ग्लैंड भी कहा जाता है। गलसुआ में साथियों यह पैरोटिड ग्लैंड जो होती है यह फूल जाती है, इसमें सूजन आ जाता है। आज का अपना अगला प्रश्न है, रेबीज निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? साथियों जो रेबीज है यह एक वायरस है, आपको याद रखना है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा अगला प्रश्न है साथियों, चिकन पॉक्स निम्नलिखित में से किससे होता है? साथियों जो चिकन पॉक्स है यह किससे होता है? तो आपको याद रखना है, इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी साथियों वायरस के कारण चिकन पॉक्स होता है। चिकन पॉक्स एक प्रकार का वायरस विषाणु है। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है साथियों, अंतिम प्रश्न है आज का, मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? साथियों जो मलेरिया रोग है यह किसके द्वारा फैलता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों मलेरिया रोग जो है यह फैलता है किसके द्वारा? प्रोटोजोआ के द्वारा। मलेरिया साथियों एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, तो आपको याद रखना है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही साथियों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।